भारतीय जनता पार्टी की सरकार 7 साल के बाद इस तरह बैकफुट पे आई है कि क्लीन बोल्ड हो गई है। किसान ने अपनी ताकत दिखा दी। जिस भी तरीके से कहें, भारतीय जनता पार्टी की आज बहुत शर्मनाक हार हुई है। किसानों ने तोड़ा मोदी सरकार का अहंकार। सरकार किसानों से मांगे माफी। अब कांग्रेस के निशाने पर केंद्र व हिमाचल की जयराम सरकार। मुकेश अग्निहोत्री बोले, नकाब उठ गया, अब शर्मसार है नेता। हिमाचल कांग्रेस के दिग्गज व फायर ब्रांड नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि आज दुनिया भर में मोदी सरकार के अहंकार के टूटने का संदेश गया है। उन्होंने कहा कि कृषि कानून को वापस लेना बन गया था सरकार की मजबूरी, लेकिन शहीद किसान बागवानों के बलिदान का भी देना होगा। जयराम सरकार को पूरा जवाब। देश की जनता ने बना दिया है अहंकारी सरकार को देश और प्रदेश की सत्ता से बाहर करने का मन। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जो मुख्यमंत्री और भाजपा नेता कृषि कानूनों को जायज और वाजिब ठहराया करते थे, आज उनके चेहरों से नकाब उठ गया है और उनको शर्मसार होना पड़ रहा है। इन लोगों को जनता के जवाब देते नहीं बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन लोगों को इसके लिए माफी मांगनी पड़ेगी। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल में हाल ही में संपन्न 4 उपचुनाव के परिणाम ने निकाली डाली है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल में हाल ही में संपन्न हुए 4 उपचुनाव के परिणाम ने निकाल डाली है डबल इंजन का दावा करने वाली सरकार की हवा। उन्होंने कहा कि हिमाचल में इंजन ही नहीं, पूरी की पूरी गाड़ी बदलने की जरूरत है। देश के साथ प्रदेश की जनता ने भी तय कर लिया है कि हिमाचल में भी जन विरोधी निकम्मी सरकार को बदलना ही है। देखें वीडियो, मुकेश अग्निहोत्री ने और क्या क्या कहा। यूपी इलेक्शन है और 5 स्टेट्स में जो इलेक्शन है, क्या उसको देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया या सही तौर पे अब उनको मालूम हुआ कि ये जो फैसला था किसान बागवान के हित में नहीं था? नहीं, देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि यहाँ कोई भी जो है तानाशाह तरीके से नहीं चल सकता। भारत जो है संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र में ये जरूरी है कि जनता फैसला करती है। अभी तो पहला, जैसे कोरोना में कहा था ना कि 2 डोज लगेंगे, पहला डोज जो है अभी जो बाई इलेक्शन हुए थे देश में उसमें लगा और जिस रंग से यहाँ 4 सीटें गई हिमाचल प्रदेश में, लोकसभा की सीट भी हारी और जो कह रहे थे कि हम डबल इंजन सरकार है, हाँ दिल्ली में हमारी सरकार है, हिमाचल में हमारी सरकार है, उन लोगों को जब पहला झटका लगा तो पेट्रोल 12 रुपए सस्ता हुआ, डीजल 17 रुपए सस्ता हुआ और उसके आगे के इम्प्लीकेशंस जब आगे के 5 राज्यों के इलेक्शन होने जा रहे हैं। यूपी में के एरियाज में जो है भाजपा के लोग प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, पंजाब में गलियों में जो है भाजपा के लोगों की एंट्री नहीं हो पा रही है। जब ये स्थिति देखी तो जो है सिर झुका दिया और सिर झुका दिया, शर्म के साथ झुकना चाहिए कि हमने किया क्या है। हिंदुस्तान की जब 1 साल तक आंदोलन चला है, लोग सड़कों पे रहे हैं और लोगों ने अपने प्रिय लोग खोए हैं और इसलिए जो है उन पे मुकदमे चलाए गए। किस ढंग से सारा वातावरण किसानों के खिलाफ खड़ा किया गया। आज कहा जा रहा है कि किसानों के लिए हमने ये किया, फलां किया। जब आपने 700 किसानों को मरने पे मजबूर कर दिया, जब आपने 1 साल तक किसानों को सड़कों पे सोने के लिए मजबूर कर दिया और ये आंदोलन जो है पूरे संसार में इसका सिग्नल गया है, पूरे भारत में नहीं पूरे संसार में इसका सिग्नल गया है। और किस ढंग से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 7 साल के बाद इस तरह बैकफुट पे आई है कि क्लीन बोल्ड हो गई है। किसान ने अपनी ताकत दिखा दी और टूट गया अभिमान, जीत गया किसान। हुई है भाजपा की जिस भी तरीके से कहें, भारतीय जनता पार्टी की आज बहुत शर्मनाक हार हुई है और उनको हथियार जो है किसानों के आगे डालने पड़े हैं। विल यू टेक दिस इशू, ये आने वाले वक्त में हिमाचल प्रदेश में भी जनता के बीच में इशू रहेगा क्या? इशू यहाँ जाके खत्म हो जाएगा? ऐसा कैसे रहेगा? ये तो एक इतिहास लिखा गया है। 1 साल तक जो आंदोलन चला हो इस देश में, 1 साल तक चला है और उसमें लोगों की जानें गई हैं और जो है जिस तरीके से किसान को रौंदने का प्रयास जो है हिंदुस्तान के हुक्मरानों ने किया, ये इशू इसी के साथ डाई डाउन नहीं होगा।
ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को, प्रधानमंत्री को भी माफी मांगनी चाहिए और खास तौर पे हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार जो टूट तो चुकी है लेकिन रस्सी जल गई बट नहीं गया। अभी तक भी जिस तरीके से जो है बातें हो रही हैं, हमने ये आपको कह दिया है 2022 में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बढ़ेगी। अभी 40 हुआ है, अब 860 होगा, ये आपके सामने होगा। और यहाँ पे जो है ये भारतीय जनता पार्टी की जो है हिमाचल प्रदेश में खास तौर पे ये डूबता हुआ जहाज है, इसमें छेद हो चुका है, इसमें से लोग छलांगे मारेंगे। अब समय आ गया है, इनको डूबना है, कोई इनके साथ डूबना नहीं चाहेगा। तो इसलिए जो है हिमाचल प्रदेश में नई सरकार बढ़ेगी। ये जो इंजन ये कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार है, ये इंजन रिपेयर के काबिल नहीं है। ये इंजन बदल के भी नहीं चलेगा। यहाँ नई गाड़ी की जरूरत है कि वो कांग्रेस पार्टी यहाँ हिमाचल प्रदेश में देगी। 2022 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। बाकी जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि चप्पे चप्पे पे कांग्रेस के मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, तो उनको सिर्फ ये बता देना चाहते हैं कि आप तो कहते थे इनके पास नेता नहीं है, नीति नहीं है, कार्यक्रम नहीं है। तो आज आपको पता लग गया होगा कि जब आपकी शर्मनाक हार हुई। और दूसरा, अभी भी मौका है, किसान से माफी मांगो, कानून तो आपको वापस लेने ही पड़ेंगे। द टारगेट न्यूज के लिए हिमाचल से ब्यूरो रिपोर्ट। पल पल हर पल समाचारों से अपडेट रहना है तो हमारे इस चैनल द टारगेट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को जरूर दबाएं। घर बैठे सारी जानकारी पाएं।